नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, देवियों और सज्जनों, क्या हाल चाल है। आज के मुख्य समाचार। एनटीए ने 4 मई को आप लोगों के सर पे बम गिराया था और इस बार भारत सरकार सामने वाले पड़ोसियों के घर पर बम गिरा रही है। कहने का मतलब है धज्जियां उड़ा रही है। तो कृपया करके अपना अपना घर को संभालें। आज के मुख्य समाचार एकदम मुख्य वाले समाचार। जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक सुनाई दे रही है? क्या बता दीजिए फटाफट से, तो आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, फटाफट से बताइए। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या फटाफट से बताओ। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी लोगों को? जल्दी से। जल्दी से बताइए। हम्म। हम्म, चलो। हाँ भाई। सर, ये होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने किया था? कितने लोगों ने किया ये होमवर्क? बताओ पहले ईमानदारी से। ये होमवर्क दिया था, ये आप लोगों को होमवर्क दिया था। अरे ये होमवर्क दिया था, होमवर्क। ये आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ट्राई किया? कितने लोगों ने ट्राई किया? बताओ मुझे, कितने लोगों ने ट्राई किया? सब लोग बताएंगे मुझे। पहले मैं आपकी ईमानदारी देख लूं। पहले मैं आपकी ईमानदारी देख लूं। कुछ आया। एंड ऑप्शन डी नन। पहले मैं आपकी ईमानदारी देख लूं। चलो बताओ एक बार मुझे जल्दी से, कितने लोगों ने ट्राई किया ये? कितने लोगों ने ट्राई किया? कितने लोगों ने ट्राई किया? हाँ भाई राजकुमार, ब्लैक कॉफी लिया है? सर से पूछ ले एक बार, चाहिए क्या? हाँ। कितने लोगों ने ट्राई किया? नहीं हुआ। पारुल मिश्रा, नंदनी, प्रिया, कृष्णा, रूपा, सुष्मिता, डॉक्टर काजल, जाहिद खान, शिवनाथ, ऋषभ, पिंकी। कहानी लड़की की, अच्छी बात है कहानी लड़की की। तो अभिनव, आकाश, चांदनी, सुष्मिता, मोहम्मद, भावेश, अब्दुल समद, सौरभ, रमन, अनिष्का, मुकेश। हाँ भाई। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। यस आना चाहिए था। मात्र 45% लोगों ने ट्राई किया है। मात्र 45% लोगों ने। क्यों भाई? क्यों ट्राई नहीं किया आप लोगों ने? क्यों भाई? किस खुशी में ट्राई नहीं किया? न तो आप अभी कहीं शादी में खाना खाना गए होंगे, ना ही कहीं गए होंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, कर देता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। आइए शांतिपूर्वक आइए। पहले इस सवाल के लिए चैट बंद करते हैं, फिर चैट ओपन कर देते हैं। इस सवाल को यहां पर समझिए। इस सवाल के लिए मैं चैट बंद कर देता हूं, फिर हम लोग समझते हैं। अच्छा, इस सवाल को करने में आपको क्या दुविधा आई है, मैं आपको क्लियर बताता हूं। इस सवाल को करने में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको समझा देता हूं। दुविधा क्या आई है, मैं आपको समझा देता हूं। दुविधा यह है, आपको यूनिट्स यूनिट्स के बारे में नहीं पता था। आपको यूनिट्स नहीं पता थी। यूनिट्स नहीं आती।
आपने गड़बड़ यहीं कर दी बस। जिस बच्चे को यूनिट्स कन्वर्जन फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th क्लास में, 12th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, फिर भी अगर आप लोगों ने यूनिट्स कन्वर्जन नहीं सीखा है तो बस यही सवाल में गड़बड़ रहा है। सर आयतन दिया हुआ है बेटा 0.3000 डेसीमीटर क्यूब, और मेरे दोस्त आप सभी लोगों को पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है बेटा 1 लीटर। बताओ कितने लोगों को याद था? नहीं याद था। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर बोला जाता है बेटा 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर बोला जाता है बेटा 1 लीटर। यही चीज आपको नहीं आई बेटा। तो यहां पर आयतन जो आप लोगों को दिया हुआ है लीटर में, भाई 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो इतने डेसीमीटर क्यूब बराबर इतना लीटर। तो 0.3 सर 1 2 3 सर यहां पर लीटर। खत्म हो गया सवाल। सर यूरिया आप लोगों को यह दिया हुआ है, यूरिया। अगर आप बेटा यूरिया को इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। यह है हम लोगों के पास यहां पर यूरिया, यह हम लोगों के पास क्या है बेटा? यूरिया है। सर अब इस यूरिया का आणविक भार अगर आपको पता हो जाए तो सवाल ही सॉल्व हो जाए। इसका आणविक भार बेटा अगर आप लोगों को पता हो जाए तो सवाल सॉल्व हो जाए आप लोगों के पास। कैसे सवाल सॉल्व होगा जरा देखिए। बताइए यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? सर नाइट्रोजन 2 है। सर एक नाइट्रोजन का भार होता है 14 ग्राम, तो 2 नाइट्रोजन का भार हो जाएगा बेटा 28 ग्राम। आपने लिख दिया सर 28 प्लस। सर 2 हाइड्रोजन के कितने हैं यहां पर? मतलब सॉरी 2 हाइड्रोजन यहां है, 2 हाइड्रोजन यहां है, तो टोटल हाइड्रोजन बेटा 4 है, तो सर 4 हो गया। प्लस प्लस कार्बन कितना है बेटा? 1 है, और ऑक्सीजन भी कितना है? 1 है। तो कार्बन का भार है 12, ऑक्सीजन का भार है 16, तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 यहां पर 28 हो जाएगा। तो आपने इसको जोड़ा तो टोटल कितना आ गया बेटा आप लोगों के पास? सर जोड़ने के बाद टोटल आ गया बेटा 60 ग्राम। टोटल कितना आ गया बेटा? 60 ग्राम आप लोगों के पास आ गया। यानी सर यहां पर जो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है वो आप लोगों के पास 60 ग्राम है। कितना है बेटा? 60 ग्राम है। और सर ग्राम में मात्रा, यूरिया की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है? सर यूरिया की ग्राम में मात्रा दी गई है बेटा 0.01, ठीक है, ग्राम। अब बाद वाले जीरो का तो कोई अर्थ ही नहीं है, बाद वाले जीरो का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बस हो गया। और हम लोगों से पूछी हुई है मोललता, बड़े ही आराम से करेंगे बेटा। तो बताइए मोललता का सूत्र क्या होता है आप लोगों के पास? सर मोललता बराबर क्या होता है? सर आपने कहा है कि सर विलय के मोल, विलय के मोल बटे में, सर यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास विलयन का आयतन। विलय के मोल बटे में आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सर विलयन का आयतन। यही फॉर्मूला होता है क्या? हां सर यही होता है। सर कहने का मतलब है आप विलय के मोल कैसे निकाल सकते हो? मैं यहां लिख देता हूं बेटा, विलय के मोल यानी स्मॉल एन बराबर आप लिखोगे सर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय सर मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बस तो यहां से आप निकाल लीजिए सर वेट इन ग्राम कितना आप लोगों के पास 0.01 है। देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को यह लगता होगा कि सर आप इतना लेंदी क्यों करते हो यार। हमारे इस ऑनलाइन बैच में ऐसे ऐसे बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनको कैलकुलेशन करके भी सिखानी पड़ती है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करके भी नहीं सिखाऊंगा पसर जाएंगे वो। तो आप ये मत सोचा करो कि सर आप एक एक स्टेप क्यों बता रहे हो यार। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऊपर का माला खाली है एकदम, उनको सिखाना पड़ता है एक एक स्टेप। तो अगर आपको फास्ट स्पीड में करने की आदत है आप करो ना, कोई टेंशन नहीं है, उनको सिखाने दो, पैसा उन्होंने भी दिया है, वरना जूते मारेंगे मेरे को और बाल उड़ा देंगे मेरे बचे हुए भी। तो ये विलय के मोल हम लोगों ने निकाल लिए। यहां पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया बेटा? विलय के मोल निकाल लिए। आयतन दिया हुआ है, खत्म करो। तो विलय के मोल निकाल लिए हैं, कितना है 0.01 बटा 60, और आयतन हम लोगों के पास लीटर में कितना हो गया? सर आयतन है हम लोगों के पास 0 और यहां पर 30 कर लो,
ठीक है, 30। सिंपल करते हैं कैलकुलेशन को, इसका पॉइंट हटाते हैं तो 1/100 नीचे आ जाएगा, इंटू में 60 हो जाएगा, इंटू में ये 30, इंटू में ऊपर 100 हो जाएगा। 100 से तो ये कट गया, तो 1/1800 हो गया। 1/1800 हो गया। ये 1/1800 कितना जा रहा है? ये लगभग 1/1800 कितना जा रहा है लगभग, देख लेते हैं। 1/1800 ये आ रहा है लगभग आपके पास 5.55 10 की पावर -4, ये आ रहा है। ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा ये। अब चैट ओपन कर देता हूं, बताइए क्लियर हो गया? अब आसान था, आसान था बेटा, अब क्लियर हो गया होगा सवाल? आसान था, आसान था बेटा, आसान था बेटा, बताइए अब क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, आगे बढ़े हम, जल्दी से बताइए बेटा, आगे बढ़े। हाँ सौरभ बेटा, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। हाँ 1/1800 यही होता है बेटा, करके देख ले। 1/1800 यही होता है, करके देख ले, यही होता है बेटा, करके देख ले। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, फॉर्मूला गलत लगा दिया क्या? मोललता, मोललता विलायक का भार, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विलायक का भार लिखना है, विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार लिखना है। और कोई टेंशन नहीं है, कर देंगे कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कर देंगे, कर देंगे भाई, कर देंगे। हाँ विलायक का भार चाहिए तो कर देंगे। अब देखोगे जरा यहां पर, इधर देखो जरा, कर देंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है, कर देंगे। देख ये हम लोगों के पास क्या है सर? ये विलायक है। ये हम लोगों के पास क्या है बेटा? विलायक है। देखिए इसको, ये हम लोगों के पास क्या है सर? विलायक है, विलायक है। अब यहां पर देख, विलायक ये है, और जल का घनत्व तुझे पता है क्या? मैं निकाल लेता हूं, देख जल का घनत्व, जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना होता है सर? जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होता है। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, 1 kg पर लीटर। 1 ग्राम पर ml है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं आप लोगों के पास? 1 kg पर लीटर लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं निकाल लूंगा, तो जल का भार, जल का भार कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? आप लोगों के पास हो जाएगा 0 पॉइंट, और यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास 330, और यहां लीटर है ना, 30 kg आप लोगों के पास हो जाएगा। 30 kg यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा, ठीक है ना। 30 kg आप लोगों के पास हो गया, 300 kg हो गया। अब यहां पर हम लोगों को करना है मोललता, तो ये आ गया है 0.01/60 इंटू में 0.30 कर लो, तो 1/100, 1/100 इंटू में आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा 60, ठीक है, इंटू में यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास 30, या इसको ऐसे ही ले लो, ये लो, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया 100, 100 से ये 100 कट गया, तो ये आ गया आप लोगों के पास 1/60 इंटू 30, यानी 1/1800।
आंसर तब भी आप लोगों के पास यही आएगा, 5.55 इंटू 10 की पावर -4। आंसर तब भी यही आएगा। ठीक है, यस यस। हाँ, मानसी साहू समझने के लिए बुद्धि चाहिए बेटा। ठीक है, मानसी साहू समझने के लिए बुद्धि चाहिए। हाँ बेटा, चलो ये सवाल था, ये सवाल था आप लोगों के पास। ठीक है, यस यस यस। ए नहीं होगा बेटा, ए नहीं होगा। देख लो एक बार, जिन जिन जंतु विशेषज्ञ बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, उन जंतु विशेषज्ञ बच्चों के लिए एक बार ढंग से समझ लो। सॉरी सर, वनस्पति विशेषज्ञ भी हैं। ओके बेटा, गलती हो गई, पाप है बेटा, पाप है गणित पढ़ाना। जंतु विशेषज्ञों को गणित पढ़ाना पाप है, पाप। हाँ, देख इधर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देख। अच्छा, ये नहीं आया कि समझ में भार कैसे निकालते हैं? ओ हो। देख बेटा, ये होता है घनत्व। देख बेटा, घनत्व बराबर होता है बेटा भार बटे आयतन। क्या होता है बेटा? भार बटे आयतन। तो अगर आपको भार निकालना है तो क्या करेगा बेटा? घनत्व इंटू आयतन। देख देख, भार बराबर क्या होता है बेटा? घनत्व इंटू आयतन। सर भार हमको निकाल, घनत्व कितना है? सर घनत्व है 1 किलोग्राम पर लीटर। जल का घनत्व कितना होता है? सर 1 किलोग्राम पर लीटर। ये ले बेटा, 1 किलोग्राम पर लीटर। बेटा आयतन कितना दिया है? आयतन दिया है आपके पास 0.30, मान ले 0.30 लीटर। बेटा लीटर से लीटर गया, कितना बचा? 1 को 0.30 से गुणा करेगा 0.30 केजी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हम छठी पास कर गए हैं, हैप्पी बर्थडे। समझ में आया क्यों लिखा था वहां पर? अब समझ में आया? समझ में आया? जंतु विशेषज्ञ, जंतु विशेष चलो खैर, हाँ घनत्व तो आया, हाँ घनत्व तो आया। चलो घनत्व आ गया, घनत्व आ गया साहब। देख ले एक बार ढंग से, देखो इधर। एसटीपी पर 0.3000 डेसीमीटर क्यूब जल में यूरिया का 0.0100 ग्राम घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? ये हम लोगों को है। कहने का मतलब है मोललता ज्ञात करनी है, तो मोललता में क्या करना है? विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का भार लिखना है, और विलायक का भार केजी में लिखना है आपको। विलायक का भार केजी में लिखना है। सर आयतन के लिए आप लोगों को यूनिट्स पता होनी चाहिए। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर किसके बराबर होता है? सर 1 लीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? सर 1 लीटर के बराबर होता है। तो 0.3000 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 0.3000 लीटर के बराबर होगा। खत्म हो गया खेल। सर यूरिया के आणविक भार 60 ग्राम हम लोगों ने निकाल लिया। यूरिया की ग्राम में मात्रा दे रखी है बेटा 0.01 ग्राम, तो यहां से मोल निकाल लिया। अब मोल आ गया है विलय का। सर हमने विलायक का भार कैसे निकाल लिया? विलायक का आयतन दे रखा था, घनत्व से गुणा कर दिया, विलायक का भार आ गया। ये विलायक है, ये विलायक है। अब जिसने पहले वाली क्लास नहीं अटेंड करी है ना, जिसने पहले वाली क्लास अटेंड नहीं करी है और आज ही के दिन प्रकट हुआ है, वो बोल रहा है ये विलायक क्या है? विलायक जल 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 जल। ये विलय जो आज ही प्रकट हुआ है इस बैच में, वो पिछली 5 क्लास की स्टडी करे, वरना विलायक जल ऐसे घूमता रहेगा। कृपया करके देख कर आए। ठीक है, ये सवाल हो गया। तो सर आइए अगले टॉपिक पर हम आते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं बेटा। अगला टॉपिक यहां पर क्या है? सर अगले प्रकार की सांद्रता यहां पर आप लोगों के पास दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठे प्रकार की है यहां पर, मोल प्रभाज या मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है। हाँ, कई लोगों ने आज ही बैच खरीदा होगा और वो पहली ही क्लास में आ गए हैं। नहीं, कुछ लोगों ने आज ही बैच खरीदा होगा, ठीक है, आज ही दोस्तों यारों से उधार लेकर कि चलो देख लेते हैं बैच में क्या है, तो आए हैं, प्रकट हुए हैं आज और कह रहे हैं कि सर ये विलायक क्या होता है। बेटा पहली दूसरी क्लास देखें। चलिए सर, ये बहुत काम आएगी, ये बहुत काम आएगी आगे, ये आगे काम आएगी वरना बहुत रुलाएगी, ये आगे काम आएगी वरना बहुत रुलाएगी। समझ में आ रही बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आएगी और लोगों को रुलाएगी, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसको ध्यानपूर्वक समझिए, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिए। अंजना देवी बोल रही है रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग आंसर नहीं है बेटा, सही है। अंजना, ओ अंजना, सही है आंसर बेटा। भाग देना सीखें, भाग देना सीखें, छठवीं कक्षा दोबारा पढ़ें अंजना देवी, ठीक है, भाग देना सीखें बेटा। हां, भाग देना सीखें। 1/1800 5.5 इंटू 10 की घात माइनस, भाग देना सीखें बेटा अंजू। ओ बेटा अंजू, भाग देना सीखें। हाँ बेटा, इधर देखिए क्या है। सर यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या सीन है आप लोगों के पास। देखो देखो, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है। देख बेटा, दूसरों को पढ़ने नहीं देते हो, अभी कुछ समय के लिए चैट बंद कर देता हूं मैं। देखो, पढ़ने नहीं देते हो, कुछ समय के लिए चैट बंद, फिर शुरू करता हूं। पहले ये समझा दूं, सवाल मैं अभी ओपन करूंगा। मोल प्रभाज या फिर मोल अंश या फिर मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। सर मैंने आपको समझाने के लिए बेटा एक पात्र यहां पर ले लिया है। मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन को समझाने के लिए मैंने बेटा एक पात्र ले लिया है। सर इस पात्र में अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इस पात्र में देख रहे हैं तो देखना, बहुत बारीकी से यहां पर आप समझते हुए चलना। मैंने एक सफेद रंग के पदार्थ को इस बीकर में डाल दिया है। मैंने एक सफेद रंग के पदार्थ को इस बीकर में डाल दिया है। यह सफेद रंग का पदार्थ है, ठीक है। इस सफेद रंग के पदार्थ को मैंने ए बोला और इस सफेद रंग के पदार्थ के जो मोल हैं वो एन है, ठीक है ना। इस सफेद रंग के पदार्थ को मैंने ए बोला और इसके मोल हैं बेटा Na। सर अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूं हरे रंग का पदार्थ। अब मैं क्या डाल रहा हूं बेटा, इस बीकर के अंदर एक हरे रंग का पदार्थ डाल रहा हूं, एक हरे रंग का पदार्थ डाल रहा हूं और ये जो हरे रंग का पदार्थ है इसको मैंने नाम दे दिया बेटा आप लोगों के पास बी। इसको मैंने नाम दे दिया बेटा आप लोगों के पास बी और यहां पर इसके मोल कितने हैं बेटा NB। इसके मोल कितने हैं बेटा NB। अब देखो, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इस बीकर के अंदर कुल मोल कितने हैं, इस बीकर के अंदर कुल मोल कितने हैं, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, सर एक तो Na है और एक NB है। एक तो बेटा आप लोगों के पास Na होगा और एक बेटा आप लोगों के पास NB होगा। क्या इतनी चीज समझ पा रहे हो आप? एक Na होगा और एक NB होगा। कहने का मतलब क्या है कि सर पदार्थ A के मोल पदार्थ A के मोल आपने लिखा Na है
सर आपने लिखा बेटा पदार्थ बी के मोल, पदार्थ बी के मोल आपने कहा Nb है, पदार्थ ए के मोल बेटा Na बोल दिए, पदार्थ बी के मोल आपने Nb बोल दिए। और मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए कुल मोल कितने हैं, कुल मोल यानी N टोटल कितने हैं। आपने कहा सर आप ए के मोल को और बी के मोल को जोड़ दीजिए तो कुल मोल आ जाएंगे, यानी बेटा यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा सर Na प्लस Nb, क्या आ जाएगा बेटा Na प्लस Nb आप लोगों के पास आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं, इसका मतलब अगर मैं निकालना चाहूं बेटा तो बताइए ए का मोल प्रभाज ए का मोल प्रभाज या ए का मोल अंश, ए का मोल प्रभाज या ए का मोल अंश, इसे आप XA लिखेंगे। ए का मोल प्रभाज या ए का मोल अंश, इसे आप क्या लिखेंगे बेटा XA, प्रदर्शित करने का तरीका है। बराबर लिखेंगे आप ए के मोल बटे में N टोटल, Na के मोल बटे में N टोटल आप लिखेंगे। सर यानी आप लिख सकते हो बेटा Na अपॉन में Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, ठीक है। N टोटल की जगह मैंने क्या लिख दिया Na प्लस Nb। सर ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिखना चाहूं बेटा आप लोगों के पास सर B का मोल प्रभाज बताइए, मोल प्रभाज या फिर सर B का मोल अंश बताइए, B का मोल प्रभाज या B का मोल अंश बताइए, इसे आप XB के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे बेटा XB के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, वही जो A के लिए लिखा था वही B के लिए, तो यहां NB अपॉन में लिख दोगे बेटा N टोटल, NB अपॉन में लिख दोगे बेटा N टोटल। सर NB की जगह तो NB लिख दोगे और N टोटल की जगह क्या लिखोगे बेटा Na प्लस NB लिखोगे, तो ये Na प्लस बेटा NB हो गया। ये लीजिए, कहां रटना है आपको, कहां रटना है। तो सर इस फॉर्मूले से एक लाइन क्लियर हो गई आप लोगों को। ये जो हमने पदार्थ ए का मोल प्रभाज लिखा है या फिर पदार्थ बी का मोल प्रभाज लिखा है, तो बेटा इससे आप लोगों के माइंड में एक चीज क्लियर हो गई है कि मोल प्रभाज या मोल अंश कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से मोलों का अनुपात है। ये एक प्रकार से क्या है बेटा, मोलों का अनुपात है। ए का मोल प्रभाज क्या लिखा हमने, ए का मोल बटे में टोटल मोल। बी का मोल प्रभाज क्या लिखा मैंने, बी का मोल बटे में टोटल मोल। अगर यहां सी पदार्थ भी होता तो मैं सी का मोल प्रभाज क्या लिखता, सी के मोल बटे में टोटल मोल। अगर यहां पदार्थ डी होता तो मैं क्या लिखता, डी के मोल बटे में टोटल मोल। पदार्थ ई होता तो मैं क्या लिखता, ई के मोल बटे में टोटल मोल। यानी मोल प्रभाज या मोल अंश कोई नई चीज नहीं है, मोलों का अनुपात है। क्या है बेटा, मोलों का अनुपात है। हां सर, इसके अलावा यहां पर पॉइंट क्या है सर, मोल प्रभाज या मोल अंश को मोल प्रभाज या मोल अंश को x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, कल आप लोगों को डीपीपी 3 तक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कल आप लोगों को डीपीपी 1, 2, 3 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे बेटा, ठीक है, मैं कल बना दूंगा। हाँ भाई, ये चीज हो गई कि मोल प्रभाज या मोल अंश को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं बेटा, x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, हाँ, अगला
किसी भी अवयव के, अवयव मतलब ए बी सी डी ऐसे, किसी भी अवयव के मोल प्रभाज का मान जीरो से ज्यादा व एक से कम होता है। जीरो से ज्यादा व एक से कम होता है, मतलब मोल प्रभाज की वैल्यू जो रहेगी ना, जीरो और एक के बीच में रहेगी। 0.1, 0.12, 0.2, 0.25, 0.3, 0.38, मतलब जीरो से लेकर एक के बीच में रहेगी। सर अगला पॉइंट, किन्हीं दो अवयवों के मोल प्रभाज का योग ठीक है, किन्हीं दो अवयवों के मोल प्रभाज का योग सदैव एक के बराबर होता है। सदैव एक के बराबर होता है। अर्थात एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। दो अवयव है और इन दोनों के मोल प्रभाजों का योग एक्स के बराबर होता है। सर अगला पॉइंट, किन्हीं दो अवयवों के मोल प्रभाज का अनुपात किन्हीं भी दो अवयवों के मोल प्रभाज का अनुपात उनके मोलों के अनुपात के बराबर होता है। उनके मोलों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब है एक्स ए बटा एक्स बी जो होगा वो बराबर होगा किसके? एन ए बटा एन बी के। ये 12वीं बोर्ड की थ्योरी है बेटा। 12वीं बोर्ड में अगर आपसे एक या दो नंबर में, ज्यादा से ज्यादा, अभी एक नंबर में इतना थोड़ी लिखोगे, 12वीं बोर्ड में अगर कोई आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर मोल प्रभाज या मोल अंश या फिर मोल फ्रैक्शन को परिभाषा के द्वारा यहां पर समझाइए, तो परिभाषा तो ये लिख दोगे आप सिंपल सी, और पूरा का पूरा समझाना होगा तो ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। तो ये 12वीं बोर्ड की थ्योरी हो गई बेटा। ये चीज आप लोगों की 12वीं बोर्ड की थ्योरी होगी। नीट में आपसे क्या पूछेगा? ना 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 ना, नीट में ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे। नीट में इसमें से कुछ भी नहीं पूछेगा। नीट में आपसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा, सवाल पूछेगा, और सवाल में बेटा ये कंसेप्ट जो मैंने लिखे ना नीचे, ये जो कंसेप्ट मैंने नीचे लिखे हैं, ये कंसेप्ट काम आएंगे। नीट में थ्योरी काम में नहीं आएगी, नीट में बेटा कंसेप्ट आएंगे। अब सवाल आने वाले हैं। अब भैया सवाल तो करने पड़ेंगे। बिन सवालों के हमें जी ना आए, बिन सवालों के हमें जिया ना आए। तो भैया बिन सवालों के कुछ भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। बिन सवालों के कुछ भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। पहले आप समझ लीजिए, मैं अब चैट ओपन करूंगा, है ना। तैयार हो जाइए एकदम, हाथों को एकदम बर्फ के पानी से निकाल लीजिए, चैटिंग के लिए तैयार हो जाइए एकदम, है ना। एकदम नारियल का तेल लगा लीजिए, एकदम नारियल का तेल लगा लीजिए हाथों में, चैटिंग स्टार्ट होने वाली है। हाँ, उससे पहले इधर देख ले सवाल। 7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में ऑक्सीजन का मोल प्रभाज क्या होगा, यह आप लोगों को पूछना है।
7 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में ऑक्सीजन का मोल प्रभाज क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, देख इधर कैसे करेगा तू सवाल। यहां पर लिख देता हूं मैं सबसे पहले तो नाइट्रोजन, यहां मैं लिख देता हूं तेरे लिए ऑक्सीजन। अब मुझे एक बात बता, नाइट्रोजन के लिए ग्राम में मात्रा दे रखी है तेरे को, कितनी दे रखी है? 7 ग्राम। सर ऑक्सीजन के लिए तेरे को ग्राम में मात्रा दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा ऑक्सीजन के लिए? 8 ग्राम। 8 ग्राम। सर नाइट्रोजन का जो परमाणविक भार होता है, नाइट्रोजन अणु लिखो, यहां पर पूरे शब्द लिखो, नाइट्रोजन अणु और यहां ऑक्सीजन अणु। ऑक्सीजन अणु, अणु के लिए मैंने क्वेश्चन में अणु अणु दे दिया है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं करके देख लूं पहले। ठीक। हम्म। सर यहां पर आप लोगों के पास है भैया, कि भैया यहां पर है हम लोगों के पास मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बताओ, नाइट्रोजन अणु के रूप में है, ऑक्सीजन भी अणु के रूप में है। अब मुझे एक चीज बताओ यहां पर कि मॉलिक्यूलर वेट कितना दे दिया है। सर एक नाइट्रोजन का परमाणविक भार होता है आप लोगों के पास कितना? कितना होता है बताओ, कितना होता है? सर आपने कहा 14 ग्राम, 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम। 28 ग्राम, ठीक है। सर यहां पर अगर आप लोगों ने अणु के रूप में ले लिया है तो यह होगा बेटा आप लोगों के पास 32 ग्राम। अणु के रूप में मान के कर रहा हूं मैं, परमाणु के रूप में नहीं कर रहा हूं, याद रखना। परमाणु के रूप में करता तो यहां 14 ग्राम आ जाता और यहां पर 16 ग्राम आ जाता। मैं परमाणु मानकर सवाल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं अणु मानकर कर रहा हूं। सर मोल निकाल लो यहां से, N2 के मोल। आपने कहा सर वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम बटा मोलिकुलर वेट। सर यहां से भी आप NO2 निकाल लीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगाकर? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय सर आणविक भार। कितना हो जाएगा वेट इन ग्राम? सर यहां पर 7/28 हो जाएगा। सर यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 8/32 हो जाएगा। क्या कट रहा है क्या आपसे? बिल्कुल कट रहा है। सर ये कट गया 4 बार, ये भी कट गया बेटा आप लोगों के पास 4 बार। 1/4 बोले तो 1/4 बोले तो 0.25 मोल, 1/4 बोले तो 0.25 मोल। यानी हम लोगों ने नाइट्रोजन के मोल भी निकाल लिए, ऑक्सीजन के मोल भी निकाल लिए। करना क्या है? करना क्या है? करना क्या है? किसका मोल प्रभाज पूछा है? किसका मोल प्रभाज पूछा है? ऑक्सीजन का मोल प्रभाज पूछा है। तो बस ये XO2, XO2 बराबर क्या लिखोगे आप? ऑक्सीजन का मोल बटे में टोटल मोल। ऑक्सीजन का मोल बटे में टोटल मोल। ऑक्सीजन का मोल आप लोग निकाल चुके हो, कितना आ रहा है बेटा? 0.25 आ रहा है। टोटल मोल में क्या करोगे? नाइट्रोजन के मोल प्लस ऑक्सीजन के मोल। नाइट्रोजन के मोल 0.25, ऑक्सीजन के मोल 0.25, कितना आ गया? सर 0.25 ऊपर रह गया। अब बताओ 0.25 प्लस 0.25 कितना जुड़ेगा? 0.50 जुड़ेगा। तो ये कितनी बार कट रहा है? 1/2 यानी 0.5। तो आंसर बेटा ऑप्शन बी आ जाएगा। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब आपको करने सवाल, अब आपको करने बेटा सवाल, अब आपको करने सवाल, ठीक है। अब आपको करने बेटा सवाल, तैयार हो जाओ। अब आपको करने बेटा सवाल, अब आपको करने हैं बेटा सवाल, अब आपको करने हैं बेटा सवाल।
ये आपको करने हैं। ये आपको करना है बेटा सवाल, ये सवाल आपको करना है बेटा, ये सवाल आपको करना है। तैयार हो जाओ। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं, मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूं, थोड़ी सी मदद करूंगा, ज्यादा नहीं। देखो बेटा, ये दिया हुआ है आप लोगों को बेंजीन, ये आप लोगों को क्या दे दिया है बेटा, बेंजीन। सर यहां दे दिया आप लोगों को टोल्यूइन, टोल्यूइन दे दिया। मैं मदद कर रहा हूं थोड़ी बहुत। देखो बेंजीन की ग्राम में मात्रा आप लोगों को दी हुई है 7.8 ग्राम। सर बेंजीन का अणुभार, अणुभार होता है 12×72 ये लो मैंने मदद कर दी है। सर टोल्यूइन की ग्राम में मात्रा आप लोगों को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 46 ग्राम दे रखा है। और सर अणुभार कितना होता है मैं निकाल कर बता देता हूं, 12×72, 72 और 12, 5 और 3 8, 2 2 4, 4 और 8, 12 की 2 हासिल गया 1, 7 और 8 और 1 9, 92 ग्राम, 92 ग्राम। ये लो चलो करके बताओ जल्दी से, करके बताओ जल्दी से। 60 सेकंड दिए आपको। 60 से 60 में करेगा, 60 60 60 60 60 60 60 60 में करो, 60 में करो, 60 में करो 60 60 60। ए 60 60 60 60 60 60 60 ए 60 60 60 60 60 60 60 60 ए 60 में दो, 60 में दो, 60 में दो, ए 60 में दो, 60 में दो, 60 में दो, ए 60 60 60 60 60 60 ए 60 में दो, 60 में दो। हाँ शिवाकांत दुबे, सॉरी शिवाकांत दुबे बोल रहा है, कोई फ्रेंडशिप करोगी क्या? नहीं करेंगी बेटा शिवा, शिवाकांत दुबे की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मैंने आपको 150, बेटा मैंने तेरे लिए बात करी थी, यहां पर मैंने बात करी थी। कन्याओं ने बोला है कि अगर शिवाकांत दुबे गवर्नमेंट नौकरी लगेगा तो ही हम इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। मैं क्या कर सकता हूं, सिरे से खारिज कर दिया बेटा उन्होंने। तेरे चक्कर में मुझे चप्पल जूते और पड़े हैं उनके घर वालों से, सिरे से मना कर दिया है शिवाकांत दुबे, सिरे से मना कर दिया है सभी प्रकार की कन्याओं ने। एक भी प्रकार की कन्या ऐसी नहीं बची यहां पर जहां पर मैं तेरा प्रस्ताव लेकर नहीं गया हूं। तेरे चक्कर में मुझे जूते पड़े हैं बेटा, सिरे से खारिज कर दिया है उन्होंने कि भैया अगर गवर्नमेंट नौकरी लगेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ाई कर ले, है ना बेटा, पढ़ाई कर ले। बेरोजगार घूमेगा तो तेरा फोटो भी कोई नहीं देखेगा। अरे रोस्ट नहीं करना था, तुम मेरे को बुला देते हो कि रोस्ट नहीं करना है सर इस साल आपको, आपने कसम खाई है, चलो भुला दिया। एन बेंजीन देख ले, देख ले देख ले देख ले, पुराने रूप में वापस आ रहे हो। पहली क्लास में जितने शरीफों की तरह पढ़ा रहे थे, पुराने रूप में पागलपन के दौरे पढ़ने लग गए रे, इसको वापस से बच लो अब। हाँ बच लो, पागलपन के दौरे शुरू हो गए इसको। अर्जुना वाले बच्चे जानते हैं मुझे। देख बेटा ग्राम में मात्रा कितनी है 7.8, बटे में अणुभार कितने हैं 78, कितना आ गया 1/10 आ गया, 1/10 आ गया। सर यहां पर टोल्यूइन के मोल कैसे निकालेंगे, टोल्यूइन के मोल कैसे निकालोगे आप जरा बताओ मुझे, टोल्यूइन के, ठीक है टोल्यूइन के, यानी सर 46 ग्राम में मात्रा है बटे अणुभार 92 है, तो इसको काट देगा तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। बहुत सही रहा, बहुत सही, कौनो बात नहीं, कौनो बात नहीं। अब हमसे पूछा कहा है कि भैया बेंजीन का मौल प्रभाज ज्ञात करो, कर देंगे। ये लीजिए बहन जी, एक्स बेंजीन, बताइए ओ जी बताइए क्या करोगे। सर आप लिखेंगे बहनजी के मोल, आप लिखेंगे बहनजी के मोल बटे में एन टोटल, आप लिखेंगे बेटा बहनजी के मोल बटे में एन टोटल। बता दीजिए बेटा बहनजी के मोल कितने हैं, बहनजी के मोल कितने हैं बेटा बताइए,
बहन जी के मोल कितने हैं सर? 1/10 है बटे में। बताइए बहन जी 1/10 प्लस 1/2। अब गणित आती है, देखो केमिस्ट्री खत्म। केमिस्ट्री इस डब्बे के अंदर खत्म थी, केमिस्ट्री इस डब्बे के अंदर खत्म थी मेरे बच्चे। ओ मेरे बच्चे, केमिस्ट्री तो इस डब्बे के अंदर खत्म थी। आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो याद है, आपको गणित में दिक्कत है। गणित में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं है। ना 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 ना, गणित में दिक्कत है। सर ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, मोरी मैया ये सॉल्व नहीं होगा का? होगा। देख इधर, लसप लेना जानता है? लसप नहीं सर, लसप। सर ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? रेप्टा नहीं खींच सकता मैं इस साल, रेप्टा नहीं बोलूंगा। लसप, लघुतम सामर्थ्य क्या होता है सर? व्हाट इज दिस? 10 और 2 का, देख इधर गणित में सिखाया होगा। 2 पंजे 10, 2 एकम 2 5। नीचे का लसप देख ले, एक एक स्टेप बता रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं, फिर मत बोलना। नीचे का लसप आया है 10, 10 में 10 का भाग देगा तो 1, इधर गया 5। ठीक है, तो 1/10 बटे में 6 बटे में 10। इसको कैसे लिखेगा सर? 1/10 इंटू 6 इंटू 10। 10 से 10 कट गया, 10 से तो 10 कट गया, क्या बच गया बेटा? 1/6। 1/6 आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है 1/6। अब मत बोलना कि सर स्टेप स्टेप, एक एक करके स्टेप बताइए। ये गणित है, लसप है। 1/2 आंसर अवधेश कुमार। बेटा लसप करके बताया तो था तेरे को, लेखना लसप। 1/2 कहां से आ? लसप। ऑप्शन फर्स्ट आएगा बेटा, अवधेश। अरे वाह, 61% लोगों का सही आया है। उत्कर्ष यादव नंबर 1 पर हैं, राजू, फिर काजल, फिर मोहम्मद तौसीफ, लोकनाथ मेहर, डॉक्टर रितेश, इरफान खान, धीरज कुमार, सिद्धार्थ सिंह, सोहेल टर्की। बहुत सही। क्या एक और क्वेश्चन करने के लिए बेकरार हैं? सर क्वेश्चन मत करवाया करो, आपके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ती है क्या? पड़ती है, लेकिन क्या करें, आदत से जो मजबूर हूं। आपके कलेजे में ठंडक नहीं है क्या? आदत से मजबूर हूं। एम्स का क्वेश्चन करेंगे, एम्स, एम्स करेंगे बेटा, एम्स, एम्स करेंगे बेटा, एम्स, एम्स वाला क्वेश्चन करेंगे। आदत से जो मजबूर हूं, एम्स वाला करेंगे बेटा, एम्स, एम्स एम्स एम्स, ये बेटा एम्स वाला, एम्स। 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में विलय है, यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना। एम्स वाला बेटा, एम्स, यूरिया, ये आ गया यूरिया, ये आ गया बेटा आप लोगों के पास यूरिया, और ये आ गया जल यानी वाटर। ओहो वाटर बोल दिए हो, वाटर बोल दिए हो, इतनी अंग्रेजी कैसे सर? यूरिया की ग्राम में मात्रा दे रखी है मेरे जिगर के छल्लों, 6 ग्राम। सर अणुभार यूरिया का अब तो निकालना आता है सर। यूरिया का फॉर्मूला होता है सर NH2 बेटा CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से अणुभार होता है 60 ग्राम। सर H2O के लिए ग्राम में मात्रा दे रखी है, कितनी दे रखी है सर? 180 ग्राम। और सर H2O के हिसाब से जो आणविक भार होता है वो होता है बेटा 18 ग्राम। और आप लोगों से मेरा सवाल है, यूरिया का मोल प्रभाज कितना होगा? यूरिया का मोल प्रभाज कितना होगा? सर टाइम देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, 60 सेकंड ले लीजिए। अरे ले लीजिए, एम्स का क्वेश्चन है जी, एम्स का क्वेश्चन है, करो जल्दी से, करो करो ना, अरे करो ना। अरे वो कोरोना वाला कोरोना नहीं है कि सर कोरोना कोरोना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं बोल रहा करो ना, सवाल करो ना, नोट कोरोना, अर्थ का अनर्थ मत करो। हाँ कहां गया मेरा भाई, किधर गया वो शिवकांत दुबे? आए ना बेटा, किससे? अरे बेटा, ए बेटा, अरे बेटा कहां गया तू? बता किससे बात चलवानी है तेरी, बता बेटा। मैं पार्ट टाइम पंडित भी हूं बेटा, 1100 रुपए में जोड़ी बना दूंगा तेरी, खाली नाम बता बेटा।
किससे जोड़ी बनानी है बेटा तेरी? बना देंगे बेटा। अरे सीबू कहां गया बेटा? सिब्बू, निकले तो नहीं हो? भैया निकल तो नहीं गए हो? लगता है निकल गया है। जाना नहीं है ऐसे बेटा कहीं। क्या हो गया? निकल गया है लगता है। घर पे चला गया है कि सर मैं दोस्त बना कर रहूंगा उसको। बेटा घर पे जाने से पहले याद रखना उसके घर पर एक डॉबरमैन है ना, जंगली कुत्ता भी है, एक डॉबरमैन भी है, और उसके पापा के पास धाएं धाएं करने वाली AK-47 भी है। अपना सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें। हाँ जी, हाँ जी सर। यूरिया, यूरिया के मोल आप कैसे निकालेंगे? यूरिया के मोल आप कैसे निकालेंगे? सर आपने कहा ग्राम में मात्रा 6 है। ग्राम में मात्रा बेटा 6 है। सर अणुभार है बेटा यहां पर 60। ग्राम में मात्रा 6 है, अणुभार है बेटा 60, तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1/10। ये आ गया बेटा आप लोगों के पास 1/10। ठीक है सर। यहां पर जल के मोल बताइए कितना आएगा? सर जल का मोल है 180 ग्राम बटे में 18 ग्राम। ये कितना आ रहा है बेटा? 10 बार। 10 बार, 10 बार। हाँ सर। अरे पहाड़ा आता है कि सिखाऊं? अरे पहाड़ा आता है? पहाड़ा आता है क्या? देख भाग देना सीख ले। एक बच्चा कह रहा है मुझे भाग नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, इधर देख, इधर देख, इधर देख। 10वीं क्लास में स्कूल में कैसे सिखाया होगा मैडम ने? ये 8 से 8 गया, ये 8 से, देख पहाड़ा कैसे सिखाते थे, मेरे को कैसे सिखाया था मैडम ने। देख ये 8 से 8 गया, इधर 1 बचा और इधर कितना बचा? 10। ये ले आंसर आ गया। ऐसा आता था मुझे भाग देना जब मैं 10th क्लास में था। मैडम ने ऐसा सिखाया था मुझे, यूट्यूब वाली मैडम ने। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। भाग देना सीख, भाग देना सीख। तेरे को भाग देना नहीं आ रहा है, भाग देना सीख। तेरे को भाग देना नहीं आ रहा है। ऐसे करते हैं देख, 180 18। सर 18 एकम 18। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब देख क्या करना है सर, यूरिया का मोल प्रभाज कितना है? यूरिया का मोल प्रभाज तो X, अरे X, ये मोल प्रभाज को प्रदर्शित करते हैं X। क्या समझ रहा है तू? X लिख रहा है कमेंट में, नालायक। X प्रदर्शित करने का तरीका है X, नालायक। यूरिया का मोल प्रभाज तो क्या लिखेगा? यूरिया के मोल बटे में टोटल मोल। यूरिया के मोल बटे में टोटल मोल। खत्म हो गया बेटा। यूरिया के मोल कितने आए थे? 1/10, यानी 0.1 आए थे। 1/10 को कैसे लिख सकता है? 0.1। इसमें भी डाउट आएगा अभी। 1/10 कैसे आया होगा? सोचना पड़ेगा। 1/10 को 0.1 लिखा है, सोचना पड़ेगा। सोचो, जनरेशन जी हो आप, ठीक है? सोचो, जेन जी जनरेशन। हाँ, अब यहां पर क्या होगा सर? यहां पर होगा टोटल मोल 0.1 प्लस 10 कितना आ गया? 0.1, और 10 में 0.1 जुड़ेगा। 10 में 0.1 जुड़ेगा तो कितना आता है सर? 10 में 0.1 जुड़ेगा तो 10.1 आता है। तो आंसर बेटा यहां से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 0.1 अपॉन में 10.1। ठीक है, कौन सा आंसर आ रहा है? यूरिया का मूल प्रभाज। ये ए आंसर कौन टिका रहा था? ए आंसर कौन टिका रहा था? ए आंसर कौन टिका रहा था? ये ए वाले कहां गए सारे? कहां गए? कहां गए जनरेशन? ए वाले कहां गए सारे? जोड़ना सीखो,
64, ये से सवालों में भी 64 आ रहा है। काजल, राजू, लोकनाथ मेहर, धीरज, डॉक्टर रितेश, इरफान खान, मोहम्मद तौसीफ, प्रज्ञा, कविता, राजेश। इस साल तो मैं बहुत शरीफ हूं, अर्जुना वाले बच्चों से पूछना। अर्जुना वाले, इस साल तो मैं बहुत शरीफाई से पढ़ा रहा हूं। हाँ, तुमको लग रहा होगा बहुत शरीफाई से पढ़ा रहा हूं भाई, मैं तो रोस्ट कर ही नहीं रहा हूं। पिछले साल वाले बच्चों से कोहराम पूछो मेरा बैच के अंदर, इस साल तो मैं बहुत शरीफाई से पढ़ा रहा हूं दोस्त, बहुत शरीफाई से। पिछले साल वाले बच्चों की सांसें गले में ही अटक जाती थी, रात को सपने भी मेरे ही आते थे इनको कि वो राक्षस आ जाएगा अभी सवाल दे देगा। 6 फुट हाइट है, 104 किलो वजन है, खौफ था खौफ, अब तो मैं बहुत शरीफ हो गया हूं। हाँ, ये सवाल तुम लोग कहते हो इतने सवाल कराते हो क्या, अर्जुना वालों से पूछो, 3 रजिस्टर भरवाए थे इनके पीसी में, इतने सवाल करवाए थे, पूरे के पूरे मॉड्यूल सॉल्व करवा दिए थे, इतने सवाल कराता था। ये मुझे राक्षस के नाम से बुलाते हैं, राक्षस। हाँ, एम्स का एक और निपटाएंगे भैया, एम्स का एक और निपटाएंगे एम्स का एक और निपटाएंगे। यदि 1.80 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में विलय हो तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज यहां पर क्या है, ये है। लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और सर यहां पर है आप लोगों के पास वाटर है ग्लूकोज है और वाटर है, जल्दी से आओ इधर, ग्लूकोज है और वाटर है। सर ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है आप लोगों को, सर ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा दे रखी है 1.80 ग्राम। ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा कितनी है सर, 1.80 ग्राम है ग्लूकोज का आणविक भार होता है बेटा 180 ग्राम होता है, C6H12O6, 12 12 12 इंटू 12 154, C6H12O6, 96 72 और 12 कितना हो गया, 6 2 8 2 10 की जोड़ा हासिल किया 1 10, हाँ हो गया। सर H2O की ग्राम में मात्रा दे रखी है आप लोगों पास 90 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट होता है आप लोगों पास H2O का कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 18 ग्राम। चलो, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात करना है, ग्लूकोज का, करो भाई करो, करो रे करो करो करो, आ गया। महिमा का सी आ रहा है, सूरज का बी आ रहा है, इंद्रराज का बी आ रहा है, नेहा का बी आ रहा है, अभिषेक का बी आ रहा है, चुनमुन ई तो ऑप्शन में नहीं है चुनमुन दीदी, अर्थ से बाहर निकल गई हो क्या चुनमुन दीदी, चुनमुन दीदी ई ऑप्शन दे रही है, अर्थ से बाहर निकल गई हो क्या जो ई ऑप्शन दे रही हो, ई तो ऑप्शन में नहीं है दीदी, ओ चुनमुन दीदी, दीदी ई तो ऑप्शन में नहीं दे रही हो बेटा, कहीं यूट्यूब तो नहीं खोल के बैठी हो दीदी, ओ चुनमुन दीदी ई तो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो ठीक है, दीदी लगता है कि कहीं और भी क्लास ले रही हैं, दीदी लगता है कि कहीं और भी क्लास ले रही हैं, चुनमुन दीदी हाँ चलिए, तो यहां से ग्लूकोज के मोल निकाल लीजिए, यहां से ग्लूकोज के मोल कैसे निकालेंगे आप बता दीजिए। सर ग्राम में मात्रा 1.80 बटे में सर यहां से आ जाएगा 180, ठीक है। भाग देना सिखाऊं क्या, ये कैसे दिया जाता है भाग, ये सिखाऊं क्या, इसका पॉइंट हटेगा, देख इधर अपने सारे नेत्रों को खोलकर देख इधर, ये पॉइंट हटेगा तो यहां पर 100 आ जाएगा, नीचे पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा तो 1/100 बच जाएगा, 1/100 बच जाएगा, ठीक है।
सर यहां पर क्या बचेगा आप लोगों के पास, NH2O में ग्राम में मात्रा है 90 बटे में 18, 18 का पहाड़ा जानता है, 18 18 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90। और हमसे क्या पूछा हुआ है बेटा, हमसे पूछा है ग्लूकोज का मोल प्रभाज एक्स। सर ये एक्स का मतलब मैं बार बार याद दिलाऊंगा जब तक तुझे याद नहीं हो जाएगा। एक्स का मतलब भूल जा, एक्स मतलब मोल प्रभाज है, एक्स मतलब मोल प्रभाज है। तेरी दोस्त का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, मोल प्रभाज का नाम ले रहा हूं। सर एक्स ग्लूकोज, एक्स ग्लूकोज। जब से मेरी YouTube पर क्लिपें वायरल हुई है तब से मैं बहुत संभल गया हूं। अब मैं बहुत सरीफाई से पढ़ाता हूं, बहुत वायरल किया है मेरे को बच्चों ने कि ये क्या बोल रहा है, अब मैं बहुत संभल गया हूं। सर कैसे आएगा, एन ग्लूकोज, एन ग्लूकोज बटा एन टोटल, एन ग्लूकोज बटा एन टोटल। खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया है। कहने का मतलब ग्लूकोज के मोल बताइए, ग्लूकोज के मोल आपने कहा 1/100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.01 भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो ताकि झंझट खत्म हो जाएगा आपका। 0.01 अपॉन में सर 0.01 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 0.01 अपॉन में 5.01 करो, भाग करो, भाग करो, कितना आ रहा है, भाग करो 1/100 और इसको 51 करो, कितना आ रहा है कितना आ रहा है, 0.00199। ये करोगे तो आएगा आप लोगों के पास 0.00199। ऑप्शन बी आएगा बेटा, ऑप्शन बी। मात्र 55%। काजल दीदी, धीरज कुमार यादव, लोकनाथ मेहर, मोहम्मद तौसीफ, राजू यादव, प्रज्ञा शर्मा, इरफान खान, कुंदन कुमार, कपिल डागर, योद्धा शिवा पटेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये करके बताओ जरा, ये करके बताओ, ये करके बताओ। यदि 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला जाता है तो NaCl का मोल प्रभाज बताओ। अनिश भारती क्या गाली लिख रहा है बेटा कमेंट में, कि दो सहेलियों के बीच में, दो पुरुषों के बीच में आग लगा दूंगा, क्या लिख रहा है बेटा, क्या लिख रहा है। हाँ दिव्यांशी, आगे का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं, बस ये लास्ट सवाल, उसके बाद आगे ही बढ़ रहे हैं। ये लास्ट सवाल, अच्छा ये मैंने कर दिया, अब ये स्वयं करो, अब इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आगे बढ़ते हैं। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टाइम स्पीड बढ़ा देता हूं, 45 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। जो ऑप्शन दिखाऊं,
देखो फटाफट से कर देता हूं मैं थोड़ा सा। सर यहां पर मोल ऑफ NaCl अगर आप निकालोगे तो बताओ ग्राम में मात्रा है 5.85 अपॉन में इसका मॉलिक्यूलर वेट है 58.5, कितना आ जाएगा बेटा? अगर आप 1/10 आ जाएगा यानी ये 0.1 आ गया। सर यहीं से NH2O आप लोगों के पास आ रहा है बेटा सर 90/18, ये आ गया बेटा आप लोगों के पास सर 18 पंजे 90 यानी 5 आ गया। तो NaCl का मोल प्रभाज x NaCl सर कैसे निकालोगे? x NaCl कैसे निकालोगे? तो मोल ऑफ NaCl अपॉन में टोटल मोल आप लोगों को कर देना है, अपॉन में टोटल मोल आप लोगों को कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये 0.1 अपॉन में 0.1 प्लस 5 यानी 0.1 अपॉन में 5.1, कितना आ जाएगा करके देख लो कितना आ जाएगा। 0.1 अपॉन में 5.1 लगभग में कितना आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन लग रहा है मुझे, तो करके देख लेता हूं फिर भी। 0.1 डिवाइडेड बाय 5.1 फोर्थ ऑप्शन आ रहा है बेटा, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा यानी 0.0196 आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है 62% लोगों का सही है। धीरज कुमार यादव नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। मोहम्मद तौसीफ, इरफान खान, राजू यादव, लोकनाथ मेहर, प्रज्ञा शर्मा, कुंदन कुमार, सपना, गिरजा शंकर, सूची तिवारी। ठीक है सर बढ़िया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। चैट को बंद, कंसेप्ट जब भी पढ़ाऊंगा चैट को बंद करूंगा क्योंकि आप कंसेप्ट में दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर देते हो। अब इसमें एक वैरायटी का सवाल और है। अब ये वैरायटी अगर आप लोगों के पास है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर ये वैरायटी है तो आप लोगों के पास बड़ी दिक्कत होगी कि ये आप लोगों के पास कैसे होगा सवाल। ठीक है ना, हो जाएगा बेटा कोई टेंशन नहीं है। देखो इधर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मॉड्यूल का सवाल है ये। मॉड्यूल या डीपीपी में भी आप लोगों के पास है, यह सवाल नहीं बनता है। एक यौगिक के एक्स मोलर विलयन में विलय का मोल प्रभाज है 0.2, एक्स का मान क्या होगा यह आप लोगों को करना है। अब देखो इसमें कंसेप्ट काम कर गया, थ्योरी वाला, थ्योरी है। अब जरा देखो विलयन है तो विलयन के अंदर क्या रहेगा बेटा आप लोगों के पास? सर विलयन के अंदर दो चीजें रहेंगी, एक तो विलय रहेगा और एक बेटा विलायक रहेगा। ठीक है ना, विलयन में आप लोगों के पास पता है सभी को कि विलयन के अंदर क्या रहेगा। सर विलयन के अंदर एक तो विलय रहेगा और एक हम लोगों के पास क्या रहेगा सर विलायक रहेगा। एक विलयन रहेगा और एक विलायक रहेगा। तो भैया सिंपल सी बात है, तो यहां पर विलय के मोल प्रभाज दे रखा है, तो मैं अगर ऐसे लिखूं x विलय प्लस x विलायक, क्योंकि विलयन दो अवयव से मिलकर बना हुआ है। विलयन किससे मिलकर बनता है बेटा? दो अवयव। कौन कौन से दो अवयव? विलय और विलायक। और बेटा मैंने साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ बेटा यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है। क्या पॉइंट है जरा देखिए कि किन्हीं दो अवयव के मोल प्रभाज का योग सदैव किसके बराबर होता है बेटा? एक के बराबर होता है। किन्हीं दो अवयव के मोल प्रभाज का योग सदैव किसके बराबर होता है बेटा? एक के बराबर होता है। यानी XA प्लस XB किसके बराबर होगा बेटा? एक के बराबर होगा। तो यही कंसेप्ट आप वहां पर भी यूज लाएंगे। तो विलय प्लस विलायक का जो मोल प्रभाज है वो आप लोगों के पास एक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा? एक के बराबर होगा। विलय दे रखा है आप लोगों को 0.2 प्लस x विलायक आ गया है, तो यहां से बेटा x विलायक आप लोग निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा x विलायक? आप कहोगे 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत हम लोगों को नहीं है। अब आ जाओ सर, अब अगला यहां पर कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, किन्हीं दो अवयवों के मोल प्रभाज का अनुपात।
किन्हीं दो अवयवों के मोल प्रभाज का जो अनुपात है वो उनके मोलों के अनुपात के बराबर होता है। किसके अनुपात के बराबर होता है बेटा? मोलों के अनुपात के बराबर होता है। यानी एक्स ए बटा एक्स बी बराबर एन ए बटा एन बी। तो वहां पर क्या लिखोगे मेरे दोस्त? आप यहां पर लिखोगे एक्स विलय अपॉन में एक्स विलायक, एक्स विलय अपॉन में एन एक्स विलायक। यह होगा बेटा विलय के मोल बटे विलायक के मोल। और अब मुझे आप बता दीजिए एक्स विलय कितना है? 0.2, विलायक के मोल प्रभाज 0.8। यानी यहां से आप लोगों के पास एन विलय बटे में एन विलायक जो आप लोगों के पास निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 0.2 बटा 0.8। काटोगे 2 से तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1/4। कितना आ गया? 1/4 आप लोगों के पास आ गया, 1/4 आ गया। सर इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बड़ा ही अच्छा सवाल है। यहां तक तो आप कर लोगे दिमाग लगा के। अब इससे आगे की चीज नहीं संभल पाओगे, आगे की चीज बेटा नहीं संभाल पाओगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। आप पूछ कर देखना, बहुत कम लोग इसका सॉल्यूशन दे पाएंगे आपको। सर अब आगे की गणित यहां पर क्या बैठती है जरा देखिए। सर विलय के मोल तो आ गए यहां से विलय के मोल तो अंदाजा लग गया। कितना आ रहा है? विलय के मोल का अंदाजा लग गया आपको, 1 आ रहा है। सर विलायक का भार निकाल पाओगे क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? मोल इंटू अणुभार से, मोल इंटू अणुभार। अब आपके मन में दुविधा है कि सर विलायक यहां पर क्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जब विलायक के बारे में जानकारी ना हो जब विलायक के बारे में जानकारी ना हो तो जल माने। जब विलायक के बारे में जानकारी ना हो तो जल माने। तो ठीक है बेटा, तो यहां से अगर मैं जल मानता हूं तो बता दीजिए मोल तो निकाल लिए हैं, विलायक के मोल 4 हैं, जल का अणुभार आता है 18, 18 चौके 72 हो गया ये 72 ग्राम। और हमें पूछा हुआ है मोलल के बारे में, मोललता बतानी है, तो बता देंगे मोललता बराबर क्या होगा? विलय के मोल बटे विलायक का भार। और ये किस में रखना है बेटा? केजी में रखना है। तो बता दीजिए विलय के मोल आप लोगों ने निकाल लिए हैं 1, भार अपन को केजी में रखना है लेकिन ग्राम में आ रहा है 72। तो ग्राम को, ये 72 ग्राम को अगर मुझे केजी में बदलना है तो 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा ना। 72 ग्राम को अगर मुझे केजी में बदलना है तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं डिवाइड करके यहां 1000 लिखूंगा तो ये 1000 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 1000 बेटा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो यहां पर आप 1000 ऊपर लिख दोगे तो यहां पर आ गया 1000 बटा 72। कितना आ रहा है? काट के देखो 1000 बटा 72 कितना आ रहा है? 2 से 36 बार कट गया, 2 से 500 बार कट गया, 2 से 250 बार कट गया, 2 से 18 बार कट गया। अब 250 बटा 18 कितना हो रहा है? 18 एकम 18, कितना बच रहा है फिर? कितना बच रहा है? 7 0। ये लगभग 4 बार जाएगा, लगभग में तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 14 के समथिंग आ जाएगा, ये 14 समथिंग आ जाएगा, ये 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 14 के आसपास आ जाएगा। एक्यूरेट तो 13 आएगा बट 14 लगभग में आ जाएगा, लगभग में 14 आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन ए। मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब दिखने में एक लाइन का था, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट यहां पर, मतलब एक कंसेप्ट तो ये वाला यूज आ गया, एक कंसेप्ट तो ये यूज आ गया आप लोगों के पास, दूसरा कंसेप्ट ये यूज आ गया यहां पर, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ यूज आ गए। एक ये यूज आ गया, एक ये यूज आ गया, एक मूलत आ गया। तीन कंसेप्ट थे इस सवाल में, तीन कंसेप्ट। इसीलिए कहता हूं लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। तो यह आप लोगों का पूरा समाप्त हो गया है। यहां पर क्या समाप्त हो गया है? मोल, ये मोल प्रभाज हो गया है। अब एक आधा क्वेश्चन है, ये आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ये एक दो क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये कुछ छुटपल्ले क्वेश्चन है, छुटपल्ले क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। ये कुछ छुटपल्ले क्वेश्चन थे, ये छुटपल्ले क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है ना। ये जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करना है, ठीक है। HW दे रहा हूं, इसको डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में फटाफट से। ये होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और ये एक होमवर्क दे रहा हूं, इसमें दिमाग लगाइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगली कंसंट्रेशन पर चलते हैं। 6 कंसंट्रेशन यहां पर हो गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे काम में आने वाली है। चलिए सर 7वें नंबर की कंसंट्रेशन पे चलते हैं, बस कंसंट्रेशन खत्म हो गया। अब 7वें नंबर की कंसंट्रेशन पर चलते हैं बेटा। 7वें नंबर की कंसंट्रेशन क्या है आप लोगों के पास? बड़ी ही धुआंधार है। ये भी लैंग्वेज में आपको, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन हालांकि इससे यहां पर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन लैंग्वेज में उलझाती है आपको। प्रतिशतता वाला आप पॉइंट आने वाला है, यहां से डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन आपको उलझा सकता है। जैसे देखिए 7वें नंबर की कंसंट्रेशन है बेटा आप लोगों के पास, 7वें नंबर की कंसंट्रेशन है प्रतिशतता। प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रतिशतता यानी परसेंटेज। क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है? जरा यहां पर देखिए क्या होता है आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है। देखिए बहुत शानदार चीज है, बहुत शानदार चीज है। सर प्रतिशतता का मतलब आप समझ ही गए हो, 100 में से। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, एक बार फिर से मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने 50% अंक हासिल किए हैं, तो मतलब मैंने 100 में से 50 नंबर हासिल किए हैं। मैंने 55% अंक हासिल किए हैं, इसका मतलब मैंने 100 में से 55 नंबर हासिल किए हैं। मैंने 60% अंक हासिल किए हैं, इसका मतलब मैंने 100 में से 60 अंक हासिल किए हैं। मैंने 65% अंक हासिल किए हैं, इसका मतलब मैंने 60 में से 65 अंक हासिल किए हैं। मैंने 70% अंक हासिल किए हैं, इसका मतलब मैंने 100 में से 70 नंबर हासिल किए हैं। मैंने 75% पास किए हैं, या 75% अंक में लेकर आया हूं, इसका मतलब मैंने 100 में से 75 नंबर लाया हूं। तो प्रतिशतता का मतलब होता है बेटा 100 में से। अब मेरे दोस्त, जो प्रतिशतता रहता है आप लोगों के पास, इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रतिशतता, परसेंटेज, ये 3 प्रकार की होती है बेटा आप लोगों के पास। ये यहां पर कितने प्रकार की रहेगी बेटा? 3 प्रकार की आप लोगों के पास रहेगी। कैसे? जरा यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। कैसे? आइए मैं आप लोगों को एक एक चीज समझा देता हूं। एक रहती है बेटा आप लोगों के पास, एक रहती है बेटा प्रतिशत स्मॉल w बटे में कैपिटल W, यानी प्रतिशत, प्रतिशत, हाँ इसको ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे लिखो प्रतिशत, ऐसे प्रतिशत स्मॉल w बटे में कैपिटल W।
सर एक रहती है आप लोगों के पास यहां पर प्रतिशत स्मॉल वी अपॉन में कैपिटल वी, अपॉन में कैपिटल वी। सर एक यहां पर रहती है आप लोगों के पास, एक यहां पर रहती है प्रतिशत स्मॉल w बटा v। इन सब का मतलब अलग अलग होता है। हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, हिंदी में भी लिख देता हूं। इसको लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं बेटा प्रतिशत भार, इसको लिखते हैं बेटा प्रतिशत भार, इसको लिखते हैं बेटा प्रतिशत आयतन, और उसको लिखते हैं प्रतिशत भार आयतन। प्रतिशत भार आयतन। अब इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा डायग्राम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लैंग्वेज समझना ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसकी लैंग्वेज समझना ही यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत डिटेल से, बहुत आराम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत डिटेल से, बहुत आराम से बेटा आप समझने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर पॉइंट क्या लेकर आए हो आप, यहां पर पॉइंट क्या लेकर आए हो? सर यहां पर पॉइंट लेकर आए हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पॉइंट लेकर आए हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और उसमें भी आप लोगों के पास पहला है बेटा, यहां पर बहुत ध्यान से समझना, बाय वेट, प्रतिशत भार। इसको आप क्या लिखेंगे बेटा? प्रतिशत भार, प्रतिशत भार। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है, चित्र के माध्यम से जल्दी से इसको समझते हैं। सर ये कहना चाह रहा है, इस लाइन का मतलब आप समझिए, इस लाइन का मतलब यह है इंपॉर्टेंट लाइन। सर ये लाइन क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से? 4.9% H2SO4 बाय वेट, इस लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन ही है जो भी है, 4.9% H2SO4 बाय वेट। आप वेट को छोड़ो, अब इस लाइन को मैं लिख रहा हूं, अब आप समझना। 4.9% स्मॉल w बाय कैपिटल W, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने 100 में से कितने अंक हासिल किए? सर 100 में से 4.9 अंक हासिल किए। 100 में से कितने अंक हासिल किए? 4.9। कहने का मतलब क्या है सर? इस लाइन का मतलब है कि सर 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में 4.9 ग्राम विलय उपस्थित है। यह मतलब इंपॉर्टेंट है, यह मतलब इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह एक चीज यहां से स्पष्ट हो गई है कि सर छोटा वाला W किसको प्रदर्शित कर रहा है? सर छोटा वाला W विलय को प्रदर्शित कर रहा है। सर बड़ा वाला W यहां पर विलयन को प्रदर्शित कर रहा है। सर छोटा वाला W किसको प्रदर्शित कर रहा है? सर विलय को प्रदर्शित कर रहा है। और सर बड़ा वाला W यहां पर विलयन को प्रदर्शित कर रहा है। वही लाइन लिखी हुई है, देखो, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। मतलब सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। अब देखो, अगर मैं 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम H2SO4 को 95.1 ग्राम में ऐड कर रहा हूं, ये 95 दिख रहा होगा आपको, 95। तो जैसे ही बेटा मैं 4.9 ग्राम H2SO4 को 95.1 ग्राम H2O में मिला देता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा सॉल्यूशन का वेट? 100 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 100 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? खत्म हो गया। मतलब समझना है बस आपको,
तो एक चीज फिक्स हो गई। तो वेट बाय वेट आपको क्या जानकारी दे रहा है बेटा, अब मैं यहां लिख दूंगा आप लोगों के लिए कि सर परसेंटेज वेट बाय वेट आप लोगों को जानकारी ये दे रहा है कि ऊपर वाला W तो है हम लोगों के पास विलय के लिए, और सर नीचे वाला हम लोगों के पास है बेटा विलायक के लिए। सॉरी, विलायक नहीं, विलियन। सर इसका मतलब है कि अर्थ लिख दो आप। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के पास लिखा गया है 5% W बाय कैपिटल W, तो इसका मतलब साफ साफ है बेटा कि 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलय उपस्थित है। 5 ग्राम विलय उपस्थित है। 100 ग्राम विलियन में आप लोगों के पास 5 ग्राम विलय उपस्थित है। सर अगला एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं मैं, कोई बोले 10%, इस लाइन का मतलब क्या हो गया सर, इस लाइन का मतलब साफ साफ हो गया कि 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम विलय उपस्थित है। 10 ग्राम विलय उपस्थित है। सर अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए 25% स्मॉल w बाय कैपिटल W, सर इस लाइन का क्या मतलब हो गया है? सर इस लाइन का मतलब यहां पर हो गया आप लोगों के पास कि 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलियन में 25 ग्राम विलय उपस्थित है। 25 ग्राम विलय उपस्थित है। क्लियर कट हो गई, सारा मामला क्लियर कट है। सर यहां पर भी सेम कंसेप्ट है बेटा, यहां पर भी आप लोगों के पास सेम कंसेप्ट है। सर छोटा v किसके लिए है? सर विलय के लिए है। सर बड़ा v किसके लिए है? बेटा विलियन के लिए है। छोटा v आप लोगों के पास किसको दिखाएगा? विलय को दर्शाएगा, और सर बड़ा v यहां पर विलियन को दर्शाएगा। आ जाओ कंसेप्ट से, कंसेप्ट से, कंसेप्ट है बेटा अपने पास, खूब ढेर सारे कंसेप्ट है। अरे यार क्या मुसीबत है। देखो बेटा, ये बाय वॉल्यूम, जैसे एग्जाम्पल यहां पर क्या है, एग्जाम्पल इस शब्द को समझिए, ये शब्द आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 4% H2SO4 बाय वॉल्यूम, इसका मतलब समझिए। वापिस वही कहानी है, कंसेप्ट पकड़ो। प्रतिशत मतलब 100 में से, प्रतिशत मतलब 100 में से, यानी अगर कोई आप लोगों को यह बोल रहा है कि सर 4% स्मॉल v बटा कैपिटल V है, तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 4 ml विलय उपस्थित है। 100 ml विलियन में कितने ml विलय उपस्थित है? सर 4 ml विलय उपस्थित है। खत्म। जैसे आप देखो ये विलायक है, इस विलायक के अंदर में 4 ml H2SO4 मिला रहा हूं, तो मेरे पास क्या बनकर तैयार हो रहा है? सर सॉल्यूशन बनकर तैयार। खत्म। सर इसको अगर मैं लिखना चाहूं एग्जाम्पल की दृष्टि से, कैसे लिख सकते हो आप? जरा देखिए एग्जाम्पल, मान लेते हैं यहां पर लिखा हुआ आ जाए 12% स्मॉल v बटा कैपिटल V, ऐसा लिखा हुआ आ जाए, तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इस लाइन का सीधा सा मतलब हो गया है बेटा कि 100 ml विलियन में
100 ml विलियन में 12 ml विलय उपस्थित है। 12 ml विलय उपस्थित है। ठीक है सर, बढ़िया है सर। अगर यहां ऐसा लिखा हुआ आ जाए 18% वेट बाय वी हो, इस लाइन का मतलब क्या है सर? इस लाइन का मतलब यह आ जाएगा 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 18 ml विलय उपस्थित है। 18 ml विलय उपस्थित है। सर अगर एक ऐसा आ जाए आप लोगों के पास 25% स्मॉल वी बटा कैपिटल वी आ जाए, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 25 ml विलय उपस्थित है। खत्म बेटा। मतलब पता होना चाहिए, बस मतलब पता होना चाहिए। बहुत सही सर, बहुत सही सर। अगला भी अब आप लोगों को आता है? अगला भी आता है? हाँ सर, अगला आता है सर। ये W दिखा रहा है हम लोगों के पास विलय को, और यहां पर ये कैपिटल V दिखा रहा है हम लोगों के पास विलियन को। खत्म हो गया। अब इतनी तो बुद्धि अब आपको आ गई है कि मतलब क्या है। ये देखो आप, मतलब ये रहा वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम बाय वेट बहुत तगड़ी चीजें हैं बेटा। वॉल्यूम बाय वेट कहने का मतलब क्या है आप लोगों के पास? कहने का मतलब यह है 4% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर क्या है आप लोगों के पास? 4%। इसका मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या है? तो इसका मतलब यहां पर एकदम साफ साफ है। सॉरी, वॉल्यूम बाय वेट है। वॉल्यूम बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है। उल्टा लिख दिया इसने। वेट बाय वॉल्यूम है, उल्टा लिख दिया इसने। इसने उल्टा लिख दिया भाई। उल्टा लिख दिया इसने। चलो मैं सही कर देता हूं। यह है आप लोगों के पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फोर ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन। मतलब समझिए मेरे दोस्त क्या है। तो इसका साफ साफ मतलब हो गया है कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 4 ग्राम विलय उपस्थित है। 4 ग्राम विलय आप लोगों के पास उपस्थित है। कहने का मतलब यहां पर क्या होगा, जरा आप देखिए। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, यहां पर साफ साफ जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर यह लिख देता हूं। कोई आप लोगों से यह पूछे कि 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो आप आसानी से लिखोगे कि सर 100 ml विलियन में 10 ग्राम विलय उपस्थित है। 10 ग्राम विलय उपस्थित है। या ऐसे
कि 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, तो आप लोग बड़े ही आराम से समझ जाओगे कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 20 ग्राम विलय उपस्थित है। 100 ml विलियन में 20 ग्राम प्रतिशतता क्लियर। एंड लास्ट है बेटा आप लोगों के पास पीपीएम। पीपीएम लास्ट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर पीपीएम, ठीक है। पीपीएम 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 को बोलते हैं बेटा पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन बेटा। पीपीएम को क्या बोलते हैं बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। हालांकि इससे भी सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभी इक्का दुक्का सवाल आप लोगों के पास फंस जाए तो फंस जाए, वरना इससे सवाल आप लोगों के पास नहीं पूछे जाते हैं, है ना। इक्का दुक्का सवाल कहीं आप लोगों से तो क्या होगा जरा देखो, इक्का दुक्का सवाल इतना कुछ खास नहीं है। आप जरा यहां पर देखो, दिख रहा है क्या, एक बार को बोर्ड में चालू करवा देते हैं। अरे भैया, हेलो हेलो 1 2 3, ये देखना तुम्हारा टीवी बंद हो गया। देखो देखो बेटा, सर पार्ट्स पर मिलियन कहां यूज करी जाती है, यह आप लोगों को देखना है। पार्ट्स पर मिलियन, अगर आप यहां पर देख रहे हो पार्ट्स पर मिलियन कहां यूज करोगे, तो मैं यहां लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, जरा देखना पार्ट्स पर मिलियन कहां यूज कर सकते हो। देख इधर, यह सांद्रता, यह सांद्रता वहां यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं जहां विलय की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम हो, ठीक है। इसके अलावा जल की कठोरता बीओ डीओ एवं गुणवत्ता की जांच इसी के द्वारा जांच की जाती है। इसे पीपीएम के द्वारा दर्शाते हैं। इसे किसके द्वारा दर्शाते हैं बेटा, पीपीएम के द्वारा दर्शाते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जरा देखो 3 फॉर्मूले रहते हैं। विलय का भार, विलय का भार बटे विलियन का भार, विलय का भार इंटू विलियन का भार गुणा 10⁶, 10⁶। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 10⁶। ये भी आप लिख सकते हो।
ठीक है। और एक भार बटा आयतन वाला भी है बेटा, यहां पर एक भार बटा आयतन वाला भी आप लोगों के पास यहां पर बैठ सकता है। क्या है, क्या है हिसाब किताब, जरा देखो। अरे यार, एक तो ये जान खा रखी है इनमें। ठीक है भाई, विलय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन ml में, गुणा 10 की घात। इनमें से जो भी डाटा आप लोगों को दिया हुआ रहेगा आप निकाल लेना उसके अनुसार। ठीक है, तो ये सांद्रता वाले सारे के सारे पद आप लोगों के पास कंप्लीट हो गए। सारे के सारे सांद्रता वाले पद कंप्लीट हो गए। अब सवाल देख लेते हैं। सवाल, जैसे ये एक सवाल है कि जल की कठोरता सामान्यतया निम्न में व्यक्त की जाती है, पीपीएम। पीपीएम जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है आप लोगों के पास, जैसे ये सवाल है बेटा एक, क्या है मेरे बच्चों जरा देखिए। 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम ग्लूकोज को विलय करने की आवश्यकता होगी, यह आप लोगों के पास यहां पर सवाल है। 10 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए। ठीक है भाई, सबसे पहले तो ये जो 10% वेट बाय वॉल्यूम है ना, इसका मतलब देखो, अभी तो सिखाया है 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है बेटा। इस लाइन का यदि मतलब आप लोगों को समझ में आ गया तो समझ लो सारी चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। इस लाइन का मतलब अगर आप लोगों को क्लियर है तो सारी लाइन क्लियर है। इसका मतलब है बेटा 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में 10 ग्राम विलय है। 10 ग्राम विलय है, इस लाइन का मतलब हो गया, खत्म हो गया, बस अब तो बन गया, अब तो बन गया। सर 1 लीटर का मतलब हो गया बेटा 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया बेटा, 1000 मिलीलीटर। काम आसान हो गया अब तो, अब तो एकदम आसान हो गया। देखो चूंकि मेथड से ही सवाल हो जाएगा। 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय, कितना विलय है उपस्थित बताओ। 100 ml विलियन में कितना उपस्थित है, 10 ग्राम। 10 ग्राम तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1 ml में कितना उपस्थित हो जाएगा, आपने कहा 10/100, 10/100। और क्वेश्चन ने पूछा है कि 1 लीटर में कितना है, 1 लीटर मतलब 1000। इतना आसान हो गया देखो, तो 10/100 इंटू 1000, 100 से ये कट गया बेटा 10 बार, 10 को 10 से गुणा करोगे तो 100 ग्राम विलय डालना पड़ेगा। कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल। सर एक सवाल और है, एक सवाल और है, जैसे ये देखो, 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में 10 ग्राम कार्बोनेट है तो विलयन की सांद्रता क्या होगी। पीपीएम में पूछा हुआ है, पीपीएम में पूछा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। पीपीएम वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, विलय का भार, विलय का भार बटे में सर विलयन का भार गुणा 10 की घात 6, गुणा 10 की घात 6। यह आप लोगों के पास फॉर्मूला है। विलय का भार दे रखा है बेटा 10 ग्राम, विलयन का भार है बेटा 1000 ग्राम,
गुणा 10 की घात 6 है। क्या कट रहा है बेटा बताओ? 1 2 3, ये कट गया 3 बार, तो यहां 3 बच रहा है, यहां पर ये, तो 10 इंटू 10 की घात 3 बराबर हो जाएगा बेटा 10 की घात 4 ppm। ऑप्शन डी। कितना आसान है। जैसे ये एक सवाल है आप लोगों के पास, एक 500 ग्राम टूथपेस्ट में 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.02 ग्राम फ्लोराइड है, फ्लोरीन की सांद्रता पीपीएम में क्या होगी? आसान है बेटा, आसान है बेटा। कैसे करोगे? पीपीएम विलय, विलय का भार बटे में मेरे दोस्त विलयन का भार इंटू 10 की घात 6। बस हो गया सवाल। एक एक चीज बता रहा हूं बेटा, एक एक स्टेप फुलफिल करके बता रहा हूं। बताइए बेटा, विलय का भार कितना है आप लोगों के पास? 0.02 है, और विलियन का 500 ग्राम है, तो 0.02 अपॉन में 500 गुणा में 10 की घात 6 है आप लोगों के पास, तो 10 की घात 6 को ऐसे लिख दूं, बिंदी से बिंदी कट गई होगी, 5 से ये 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 2/100 इंटू 2000, बिंदी से बिंदी गई, बिंदी से बिंदी गई, 400 ppm, 400 ppm। ऑप्शन सी। ऐसे करने होते हैं बेटा, ऐसे करने होते हैं। हाँ भाई, अब जैसे एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, NaCl और KCl के समान भार अलग अलग समान आयतन के विलयन में घोले जाते हैं तो किसकी मोलरता अधिक होगी? भाई आसान है। NaCl का आणविक द्रव्यमान, ठीक है बेटा, NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना आ रहा है बताइए? NaCl का आणविक भार 58.5 ग्राम, और सर KCl का आणविक भार कितना माने? डेफिनेटली मेरे को देखना पड़ेगा, ये KCl का मुझे पता नहीं है, एक बार देख लेता हूं मैं। KCl का मुझे मुंह जबानी याद नहीं है ना, देख लेते हैं ना कितना है। KCl 74 है बेटा, 74 ग्राम के आसपास। तो भाई मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट, आयतन इन लीटर। अब जरा बच्चा बताओ क्या क्या चीज सेम है? सर आयतन सेम है, आयतन सेम है और भार भी सेम है, आयतन सेम है और भार भी सेम है, तो यहां से एक बेटा निष्कर्ष निकल गया कि जो मोलरता है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा बेटा आणविक भार के। जो मोलरता होगी वो व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि भाई आयतन आप लोगों के पास समान हो गया है, आयतन समान हो गया है, भार समान हो गया है, तो बेटा मोलरता और आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। इसका मतलब जिसका आणविक भार ज्यादा होगा उसकी मोलरता कम होगी। तो यहां से तय हो गया है कि जो मोलरता है बेटा NaCl की वो ज्यादा होगी किससे? मोलरता ऑफ KCl से। समान नहीं हो सकती, Na की विलयन की मोलरता KCl से कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। खत्म सवाल। सर एक स्टेटमेंट ये है बेटा आप लोगों के पास कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा सवाल आप लोगों के लिए, ये सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा आप लोगों के पास? मोलरता प्रति लीटर विलायक में घोले गए विलय के मोलों की संख्या होती है। नहीं, विलायक में थोड़ी ना होती है। सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता और नॉर्मलता समान होती है,
नहीं, ये देखना पड़ेगा अगर एन फैक्टर सेम है तो। 1000 ग्राम विलयन में विलय के मोलों की संख्या को, विलयन में थोड़ी ना होती है मोललता, विलायक में होती है। विलय तथा विलायक के मोल प्रभाजों में अनुपात उनके मोलों के अनुपात में होता है। सही है। तो ये सवाल है। अब एक आधे छोटे पोटे सवाल हैं, ये आप कीजिएगा, या आप होमवर्क में कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये कीजिएगा। और ये सांद्रता वाला टॉपिक खत्म हो गया है बेटा। अब हम करेंगे आप लोगों के पास, अब हम क्या करेंगे सर, अब हम राउल्ट के लॉ की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? राउल्ट के नियमों की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? राउल्ट के नियमों की। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे राउल्ट के नियम की। किसकी बात करेंगे बेटा? राउल्ट के नियम की। ठीक है, होमवर्क दे देता हूं मैं आप लोगों को, होमवर्क दे देता हूं। सांद्रता के सारे पद हो गए हैं आज। आज हम लोगों ने मोल भिन्न भी पढ़ लिया है, आज हम लोगों ने प्रतिशतता भी पढ़ ली है, आज हम लोगों ने पीपीएम भी पढ़ लिए हैं, आज हम लोगों ने खूब सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। मैं होमवर्क आप लोगों को दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं बेटा। क्या रहेगा आप लोगों के पास होमवर्क? एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन 1 to 33, 1 to 33 ये पूरा करना है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे, अच्छा कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। अब मजा आएगा चैप्टर में। राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, हेनरी का नियम, मजा आएगा बेटा अब। ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलो तो आज के लिए इतना बहुत है, इतना बहुत है बेटा, झेल नहीं पाओगे इससे ज्यादा। इस सवालों को लिखना, ठीक है।